न्यूज़ अपडेट्स मार्केट पर आ रही है, इसकी चलते एक नए अपडेट आ गई कि ओला मार्केट पर उसकी जो नया ईवी स्कूटर लॉन्च करने वाली है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगी। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू B2C यानी कि मैन्युफैक्चर टू कस्टमर की एक डायरेक्ट लिंक करके ये टोटल स्कूटर की जो सप्लाई चेन वो करा दी जाएगी। भवेश अग्रवाल साहब जो ओला के CEO है, उन्होंने तो बेंगलुरु की रोड शो करा के ओला की अपकमिंग मॉडल को हिट करा दी और इंडियन सिटीज़न और एक्चुअली इंडियन कस्टमर के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो इंटरेस्ट की पारा जो दिन प्रतिदिन चल रही है वो इंडियन गवर्नमेंट से किसी हद तक कम नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहती है एक बड़े स्केल पर, और इंडियन सिटीज़न भी अब इसे एक्सेप्ट करने में मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है ये ओला की जो मार्केट डिमांड है। मज़ेदार न्यूज़ ये है कि इस ओला की सप्लाई चेन पर डीलर की बात को पूरी तरह नकार दी गई है। यहाँ पर डीलर जैसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगी। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर की एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर दी गई है, जिनके थ्रू इसका जो प्राइस है वो कस्टमर को थोड़ा कम मिले। और एक चीज़ ओला ने ये अपडेट लाई कि एक चीज़ है कि अब कोई अगर ओला की स्कूटर खरीदे तो आफ्टर सेल जो सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर को, तो इसके लिए वो कहा जाए। तो इसी चीज़ को क्लियर करते हुए ओला की जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने एक बात कही कि ओला एक होम डिलीवरी टाइप एक सर्विस मॉडल को लाना चाहती है, जिसके तहत हम ऑनलाइन ओला की वेबसाइट में जाकर हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वहाँ से आफ्टर सेल्स सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिलेगी। एक सर्विस मैन कंपनी की तरफ से हमारी होम पर आए और हमें सर्विस दे जाए। चार्जिंग से रिलेटेड जो अपडेट्स मार्केट पर आए हैं तो उनके तहत ओला ने ये एक चीज़ कन्फर्म की है कि उसकी स्टैंडर्ड 5A सॉकेट और हाइपर चार्जर चार्जिंग स्टेशन से हम लोग ये चार्ज करा सकते हैं और ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और ओला की एक बात मार्केट पर स्पष्ट होने वाली है कि ये जो प्राइस ओला ने रखी है 80,000 से 1,00,000 के बीच, इसका जो वेरिफिकेशन वो कलर्स के अकॉर्डिंग आने वाली है और इसका जो एक्चुअली ऑफिशियल अपडेट्स जो आगे चलकर आएगी वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी अभी तक इस ओला ईवी स्कूटर को मार्केट पर कैसे उतारा जाए और कैसे कस्टमर्स को एक बेहतरीन स्कूटी गिफ्ट किया जाए, तो इसको लेकर बहुत हद तक अंडर डिस्कशन है। तो आगे चलकर बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और मुझे ये लगता है कि ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया पर लॉन्च हो रही है वो इंडिया पर एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप की तरह खुद को उभारना चाहती है। ट्रेडिशनल जो टू व्हीलर्स कंपनी है उसकी तरह खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहती। ये एक अलग तरह की थिंकिंग ओला ने मार्केट पर क्रिएट की है। तो हमें लगता है कि आगे चलकर इंडिया पर इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेक्टर पर बहुत
सारे रिवोल्यूशंस आने वाले हैं. सो कीप वाचिंग एंड please subscribe my channel and hit the bell icon to motivate me, and please subscribe the channel. Okay, thank you, bye. तो लाखों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए इधर उधर करके कोई कोर्स ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ है बुक्स पढ़ना. बुक्स पढ़ना एक अच्छी हैबिट है जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है. और आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में एक राइटर की पूरी ज़िंदगी की जो नॉलेज, उसका फॉल्स अप्स डाउन्स सब कुछ हमें सिर्फ 1 2 3 घंटे में बुक्स पढ़ने से मिल जाती है. ये एक बहुत बड़ा अनुभव है. तो आप लोग अगर बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बुक्स पढ़ के फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट्स में अपना एक वेल्थ क्रिएशन की जो यात्रा है वहाँ पर सफल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक्स in my description box and go through it. And if you like, then please read books and gain knowledge.